गुड डे स्टूडेंट्स। जो आपकी रिसेंट वर्कशीट आई है वो है बहुपदों को लेकर, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। और ये जो वर्कशीट थी इसमें इन्हीं को डिस्कस किया गया, इनके फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है। लेकिन उस वर्कशीट को करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप बहुपद का अर्थ समझ लें। तो इस बहुपद शब्द में दो शब्द आते हैं, बहु और पद, यानी कि एक से ज़्यादा पद। जैसे हम एक वचन और बहुवचन करते हैं वैसे ही बहुपद यानी कि एक से ज़्यादा पद, और इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉलिनोमियल्स। अब जो इसमें है एक से ज़्यादा पद, आप यहाँ देखिए ये इक्वेशंस हैं, ax प्लस बी a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये जो है, ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं ये सभी क्या हैं, बहुपद में इक्वेशन है। तो अभी हम इनकी बात करेंगे कि ये क्या कहलाती हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं कि बहुपद में पावर क्या होती है, घात क्या होती है, यानी कि पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है। अगर px कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें जो x की हाईएस्ट पावर है उसको क्या कहेंगे, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। यदि px x में एक बहुपद है तो x की सबसे अधिक घात को बहुपद की घात कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप ये 2 पद, 3 पद और 4 पद वाले बहुपद देख रहे हैं, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पर पावर क्या होगी, x की हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ पर पावर होगी 2, यहाँ पर 3। तो इस तरह से जो भी x की हाईएस्ट पावर है उसको हम कहते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो पावर के अनुसार हम उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर इक्वेशन, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद क्या है, एक बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी कि ए पॉलिनोमियल वेयर द पावर ऑफ x इज 1 दैट इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे ax प्लस b, तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हम जैसे कह सकते हैं 3x जमा 4, तो ये क्या होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक रैखिक बहुपद। अब हम आते हैं द्विघात बहुपद पर। द्विघात बहुपद वो होगा एक बहुपद जिसकी घात 2 हो, यानी कि एक पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री इज 2, इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x की स्क्वेयर अपने आप खत्म हो जाएगा, बिकॉज a इज मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वेयर, तो दैट विल बिकम 0 एंड द इक्वेशन विल बिकम अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x स्क्वेयर यानी कि x की पावर 2 होना जरूरी है, तो a शुड नॉट बी 0। तो इसका हम एग्जाम्पल, अगर न्यूमेरिक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो 3x का स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 दैट कैन बी ए इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इससे आगे आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहां पावर कितनी होगी, 3 होगी x की, या पॉलिनोमियल की डिग्री हम कह सकते हैं 3 होगी, तो दैट विल बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आता है कि बहुपद का मान क्या होता है, यानी कि हम मान कैसे निकालें, उसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो px में यदि x को किसी संख्या से हम बदल देते हैं तो जो मान हमें मिलता है, जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, px की वैल्यू जहां x k है, यानी कि k पर px की वैल्यू। तो इट इज द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। फिर आता है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px, यानी कि कब हम बहुपद का मान 0 कब होगा, यदि x इज इक्वल टू a के लिए, यानी कि जहां a जो है एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, x इज इक्वल टू a हमने लिया और पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। जैसे 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 में हम x की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जिसे रखने पर x की जगह पर ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो इफ फॉर x इज इक्वल टू a, px बिकम्स 0, देन a इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये आपने 9th में भी किए हैं, 10th क्लास, और ये आपको अब मैंने एक बार रिवाइज करवा दिए हैं कि क्या होता है। तो बहुपद के मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल ax प्लस बी, तो इस तरह की इक्वेशन है, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर इफ k इज द 0 ऑफ द इक्वेशन, अब जो हम शून्य की बात कर रहे थे, 0 की बात कर रहे थे, तो हमने x की जगह क्या रखा, k प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो k क्या आ जाएगा यहाँ से, यानी कि अगर ये k जो है ये पूरे इक्वेशन को 0 बना देता है, तो k की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई ए। यानी कि अगर मैं ये इक्वेशन लेती हूँ 3x प्लस 4 और इसको सॉल्व करती हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -4/3। तो अभी हम आपकी वर्कशीट को भी समझ लेते हैं। जो वर्कशीट आई हुई है उसमें जो एग्जाम्पल दिया है, अभी मैं उसको डिस्कस करती हूँ आपसे। जस्ट टेक 2 seconds ऑफ yours एंड आई विल डिस्कस दैट विद यू। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि आज की वर्कशीट में जो एग्जाम्पल दिया है आपको, आप देखेंगे तो इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 10। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक द्विघात है। तो अब इसमें x के स्क्वेयर का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर है 3 और कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक है 11 और कांस्टेंट टर्म जो बिना x के है, बिना किसी चर के जिसे हम कहेंगे, तो वो है स्थिरांक जो है वो है 10। तो अब जो है हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के गुणनखंड। इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल ये हमने 9th में भी पढ़ा है, हमने निकालने भी सीखे हैं। तो 3x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 10, तो यहाँ पर आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर चेक करेंगे तो सम हमें चाहिए 11 और मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का यानी कि x के स्क्वेयर के कोफिशिएंट का और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लीकेशन हमें चाहिए, तो वो होगा 30। तो अब अगर हम 30 और 11 को देखें तो 6 और 5 ऐसी दो टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है और प्लस करने पर 11 आता है। तो इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 10। और 6x 5x जब प्लस हैं तो हम इनको आगे पीछे ले सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको वहीं पर लें जहां कॉमन कुछ निकाल सकें आप। तो अब इसमें जब हम देखेंगे तो 3 6 को डिवाइड करता है तो 3 कॉमन आ जाता है और दोनों में x है तो x भी हमने कॉमन ले लिया, तो 3x और अंदर रह गया क्या, x प्लस 2। तो प्लस इधर से कॉमन क्या आया, 5 2 जा 10, तो 5 कॉमन, x प्लस 2 अंदर रह जाता है। अब ये x प्लस 2 हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स 3x प्लस 5 रह जाती हैं। और इस तरह से हमारे जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो आप देखेंगे कि फैक्टर्स क्या आते हैं, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हम रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है, एक तो हमारे पास -5/3। अगली जब हम क्लासेस लेंगे या अगले जब हम बात करेंगे तो इसको हम अल्फा और बीटा के रूप में भी लेते हैं और ये आ गई हमारी सेकंड वैल्यू बीटा। बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। तो अब जो है हम इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी कंसेप्ट से रिलेटेड और उसमें टर्म्स क्या हैं हमारी, x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 12 और कहा है कि इसके शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए, यानी कि फाइंड द रिलेशनशिप एंड टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स फैक्टर्स। तो हम इसके पहले फैक्टर्स कर लेते हैं इस इक्वेशन के, x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 12, तो हमारे पास आ गया x स्क्वेयर। इसको हम जब स्प्लिट करेंगे तो हमने x कॉमन ले सकते हैं इन दो टर्म्स में से, अंदर रह जाता है प्लस 6। यहाँ से दोनों में माइनस है तो पहले माइनस कॉमन और 2 6 जा 12 यानी कि 2 से डिवाइड होता है 12 तो हमने 2 कॉमन लिया और क्योंकि ये माइनस कॉमन जा चुका है तो यहाँ ये साइन हो जाएगा प्लस का, तो x प्लस 6 अंदर रह जाता है और हमारे पास बाहर आता है x माइनस 2, तो x प्लस 6 और x माइनस 2 ये हमारे फैक्टर्स हैं और इनको हम अगर x की वैल्यू निकालें तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -6 और इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है प्लस
2। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं कि x की जो वैल्यू है -6, ये किस तरह से हमें प्राप्त हुई है। तो बच्चों अब हमने इसके शून्य की यानी कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लिए हैं। इसको हम अल्फा बीटा नाम देते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। तो पहला जो जीरो है वो है -6 यानी कि अल्फा इज -6 एंड बीटा इज +2। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड इट्स जीरोज वो ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें और हम इन दोनों जीरोज को प्लस करें यानी कि हम अल्फा प्लस बीटा करके अगर देखें तो हमारे पास आता -6 + 2 दैट इज 4। और अगर हम इक्वेशन को फिर से एक बार देखें तो +4 कहाँ पर है, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और ये जो x² के साथ है 1, तो यहाँ पर रिलेशन बन जाता है कोफिशिएंट ऑफ x और ये -4 आएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, -6 + 2 तो यहाँ पर आएगा -4, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि x का गुणांक और उसके नीचे x² का गुणांक जिसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में कहते हैं -b/a। तो पहला रिलेशन हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और दूसरा अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो -6 × 2 दैट इज -12। तो अगर -12 हम देखें इक्वेशन में तो -12 है जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और 1 कहाँ पर है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये रिलेशन जो बनेगा दैट इज कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज c/a और ये पॉजिटिव होगा। तो दिस इज द रिलेशन, सेकंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हमारे पास दो रिलेशनशिप्स निकल कर आती हैं। वो रिलेशन क्या है जिसे हम अपने फॉर्मूलाज के रूप में भी यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -b/a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव में, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये रिलेशनशिप हमारी निकल के आती है और इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस जो वर्कशीट में दिए हुए हैं वो यही प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या होते हैं। तो अब आप जो है उनको करेंगे एंड रिप्लाई बैक कि आपको समझ में आया, कैसा लगा, एंड वी विल बी डूइंग आवर वर्कशीट लाइक दिस फ्रॉम नाउ ऑन। थैंक यू बेटा।